फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। मतलब आपके विद्यालय में एक आयताकार जो ABCD आयताकार पंक्ति बनाई गई है। प्रत्येक पंक्ति के बीच की जो डिस्टेंस है वो परस्पर 1 मीटर है। यहाँ से लेकर के 1 मीटर, यहाँ से लेकर के 1 मीटर, यहाँ से लेकर के 1 मीटर, ऐसे 1 मीटर की डिस्टेंस की पंक्तियां बनाई गई हैं। फिर कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो देखिए 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, तो यानी 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर ये, 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 मतलब प्रत्येक पंक्ति में यानी ऐसे कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं। तो अगर ये परस्पर 100 गमले रखे गए हैं तो जब 1 मीटर में एक गमला रखा गया है तो 100 मीटर में 100 गमले रखे जाएंगे। यानी अब आपसे कोई पूछेगा AD का डिस्टेंस कितना है, तब कहेंगे 100 गमले के बराबर है। तो 100 गमला बराबर कितना है, तब आप कहेंगे कि 100 मीटर। क्लियर? 100 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास दिया गया है कि AD इक्वल कितना है, तब कहेंगे AD इक्वल 100 मीटर है। क्लियर? आगे देखिए, कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका किस पंक्ति में है? दूसरी पंक्ति में। यहां निहारिका खड़ी है, तो निहारिका यदि दूसरी पंक्ति में खड़ी है तो निहारिका का x अक्ष कितना हो जाएगा? तो निहारिका का x अक्ष, तो हम बात करते हैं निहारिका की। निहारिका का, तो निहारिका का x कितना होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में खड़ी है। फिर कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में फिर कह रहा है कि AD के 1/4 यानी AD का 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। यानी उसका x अक्ष परस्पर कितना है? 2। x अक्ष कितना है? 2 है। अब उसका y अक्ष क्या है? यानी y अक्ष AD का 1/4 भाग दौड़ती है। तो यानी हम इसका अगर सॉल्व करें तो AD कितना है? 100 है। अब का मतलब क्या? गुणा 1/4 है तो 1/4, यहां से कैंसिल आउट, तो हो जाएगा कितना? 25। यानी निहारिका के जो निर्देशांक हैं 2 कामा कितना हो जाएगा? 25। ये निहारिका के हैं। क्लियर? यानी निहारिका के जो निर्देशांक हैं वो 2 कामा कितना है? 25 है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD का 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। यानी प्रीत कितनी पंक्ति में है, तो कहेंगे 8वीं पंक्ति में। तो प्रीत हम कहेंगे प्रीत, तो प्रीत का x अक्ष कितना हो जाएगा? 8वीं पंक्ति हो जाएगा। 8वीं पंक्ति क्या हो जाएगा? x अक्ष हो जाएगा। और वह AD का मतलब y अक्ष का, AD क्या है? y अक्ष है। तो यानी AD का क्या, तो कहेंगे AD का 1/5 भाग दौड़ती है। तो अगर ये इतना दौड़ती है तो ये कितना हो जाएगा? AD कितना है, तो कहेंगे 100 है, क्योंकि AD इक्वल कितना? 100। का मतलब गुणा 1/5 भाग, तो 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 20। यानी जो प्रीत है वो प्रीत के जो निर्देशांक हैं 8 कामा कितने हैं? 20 हैं। तो हम यहां लिखेंगे जो प्रीत का निर्देशांक है वो परस्पर 8 कामा कितने हैं? 20 है। फिर आगे देखिए, कह रहा है कि और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब इस झंडे और इस झंडे के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तब आप बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान दीजिए, निहारिका को n से, तो निहारिका के निर्देशांक कितने हैं? तब आप कहेंगे 2 कामा 25 है। फिर आपसे कोई पूछेगा प्रीत के निर्देशांक क्या है, तो प्रीत के निर्देशांक 8 कामा 20 है। अब देखिए, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी का फार्मूला होता है मित्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आगे देखिए, ये जानते हैं कितना है, तो कहेंगे ये x है, ये y है, फिर ये x है, फिर ये y है। पहले बॉक्स की बात 1 1, दूसरे बॉक्स की बात क्या है? 2 2।
अब देखिए ये रूट है, x2 की वैल्यू कितनी है प्यारे, तो कहेंगे x2 की वैल्यू 8 है तो लिखेंगे 8, ये माइनस है माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है तो लिखेंगे 2, और इन दोनों का क्या होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस। अब देखिए y2 की वैल्यू कितनी है 20 तो लिखेंगे 20, ये माइनस है माइनस, y1 की वैल्यू कितनी है 25 तो लिखेंगे 25, और इन दोनों का क्या होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, यानी 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा छवक कितना हो जाएगा 36। देखिए 8 में से अगर जो 2 घटेगा तो परस्पर 6 बचेगा, और 6 का स्क्वायर कितना मित्र 36, ये प्लस है तो प्लस। देखिए 20 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पचे 25। यानी निहारिका और प्रीत के जो बीच की दूरी है वो परस्पर 5 6 11 के 1 हो जाएगा, और 3 2 5, देखिए 3 और 2 5, अब 5 1 6, यानी इन दोनों झंडों के बीच की दूरी परस्पर 61, और दिया किसमें मीटर में, तो हो जाएगा मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए मित्र, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। तो देखिए अगर इन दोनों के बीच में एक रश्मि आ जाती है, ठीक बीचों बीच वह अपना झंडा गाड़ना चाहती है, तो वह कहाँ झंडा गाड़ेगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये बात करते हैं, ये है परस्पर क्या, तो कहेंगे ये है निहारिका और ये है परस्पर प्रीत। आईसी के बीच में अगर आ जाती कौन, रश्मि आ जाती है, तो निहारिका के जो निर्देशांक हैं तो वो है 2,25, और परस्पर बात करते प्रीत का, तो प्रीत का निर्देशांक 8,20 है, और रश्मि का पता नहीं है तो हम मानते हैं XY है। अब कहने का मतलब निहारिका और प्रीत के बीच में अगर रश्मि आती है और ठीक बीचों बीच या आधी दूरी पर अपना झंडा गाड़ना चाहती है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो मित्र आप इस चीज को कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो मध्य बिंदु से ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो हम कह देंगे कि निहारिका और प्रीत का मध्य बिंदु R यानी क्या रश्मि, तब मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु क्या R इक्वल हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 बटे 2, और एक होता है y इक्वल y1 प्लस y2 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ देखिए x1 कितना है, तब आप कहेंगे 2 है तो लिखेंगे 2। अब देखिए x2 कितना है 8 है तो लिखेंगे 8 बटे 2, तो कितना 8 2 10, 10 बटे 2 तो कितना हो जाएगा 5, यानी इसका जो x हो जाएगा कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल 5। अब आगे देखिए ये y इक्वल आपको निकालना है, तो y कितना है y1 25 है तो 25 हो जाएगा, ये प्लस है प्लस y2 कितना है तो 20 है तो 20 हो जाएगा, और इनका क्या 2। अब कितना हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि 25 और 20 परस्पर कितना 45, 45 बटे 2 हो जाएगा, तो यानी 45 बटे 2 इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा 22.5 मीटर आप कर सकते हैं ये, यानी यह आपका हो सकता है आंसर, अथवा आपका आंसर ये हो सकता है। तो मित्र देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो बिंदु ए का जो परस्पर निर्देशांक दिया गया है वो -3, 10 है, और ये बिंदु बी है
जिसका निर्देशांक 6 कामा माइनस का 8 है। क्लियर। और ये सपोज दैट कोई पॉइंट यहाँ मान लीजिए P जिसके निर्देशांक -1 कामा 6 है। देखिए मित्र, ये कहना क्या चाह रहा है कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो माना कि बिंदु P जो है रेखाखंड AB को K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यही आप लिखेंगे कि माना बिंदु P रेखाखंड AB को K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्लियर। अब देखिए विभाजन सूत्र से अगर हम बात करते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये रहेगा A और ये है B और ये सपोज दैट कोई पॉइंट है P। तो यहाँ के जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1 होंगे, ये जो होगा xy होगा और ये जो होगा x2 और y2 होंगे। और यहाँ जो इसको अनुपात में डिवाइड करता है वो m1 प्लस क्या होता है m2 होता है। बस इसी से आप कंपेयर कीजिए और आंसर लाइए। तो हमें क्या करना है, किस अनुपात में वो विभाजित करता है। तो हम जानते हैं विभाजन सूत्र से x इक्वल मित्र होता है कि m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। क्लियर। x1 y1 ये है, xy ये है और x2 y2 ये है, m1 ये और m2 ये है। तो हम कहेंगे x की वैल्यू कितनी दी गई है, तो x की वैल्यू -1। तो आप यहाँ लिखेंगे -1 इक्वल, देखिए m2 है तो m2 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे m2 की वैल्यू कितनी है 1, तो लिखेंगे 1। इनके मध्य गुणा का साइन मित्र गुणा। x1 की वैल्यू कितनी है, तो x1 की वैल्यू -3 है, तो लिखेंगे -3। ये प्लस है प्लस, m1 कितना है, तो कहेंगे m1 की वैल्यू k है, तो लिखेंगे k। इनके मध्य गुणा का साइन गुणा। और x2 की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे x2 की वैल्यू 6 है, तो लिखेंगे 6। अब देखिए m1 प्लस m2 यानी m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, तो लिखेंगे k प्लस का 1। अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का k और माइनस का 1 इक्वल 3 एकम 3, लेकिन कैसा माइनस का 3, ये प्लस है और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा। ये प्लस का 6 है तो प्लस का 6k हो गया, ये माइनस का k उधर गया तो प्लस का k हो गया, ये माइनस का 1 है माइनस का 1, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3। अब देख रहे हैं इधर बचेगा मित्र 2 और इधर बचेगा 7k बचेगा। हम जानते हैं 2/7 ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, k की। आपने अनुपात मान रखा था, अनुपात माना था कितना, k/1। चूंकि k का मान कितना आया है, तो k का मान आया है 2/7, तो हम कहेंगे k का मान आया है 2/7, पूरा बटा कितना है 1। तो हम कहेंगे कि अगर अनुपात आया है तो कहेंगे इसका अनुपात 2/7 आया है, तो कहेंगे ये 2 अनुपात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कहेंगे बिंदु जो P है, बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, मित्र ये है